नमस्कार। बात तो सुबह की देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा चुभेगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने पुराने भाषण को लेकर एक बार फिर चर्चा में बने हैं, जो उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के मंच से दिया था। कार्यक्रम किसी अदालत का हिस्सा नहीं था और जस्टिस यादव ने वहां एक जज की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक और अपने शब्दों में कहे तो एक हिंदू होने के नाते अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा अनुसार चलना चाहिए और ये भी कि केवल एक हिंदू ही भारत को विश्वगुरु बना सकता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की कुछ परंपराओं जैसे ट्रिपल तलाक और हलाला को समाज के पिछड़ेपन से जोड़ते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, एक धार्मिक मंच पर अपनी व्यक्तिगत पहचान से कुछ विचार रखता है तो क्या ये स्वतः अनुशासनात्मक कार्रवाई का विषय बन जाना चाहिए? क्या एक नागरिक के तौर पर बोलना और न्यायिक आचरण की सीमाओं को लांघना एक ही बात मानी जा सकती है? ये बहस अब केवल एक भाषा की नहीं रही बल्कि उस जटिल रेखा की हो चली है जो एक सामाजिक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के निजी विचारों और उसकी संवैधानिक भूमिका के बीच खींची होती है। आगे बढ़ने से पहले, कुछ जानकारी देने से पहले, हम आपको उनके भाषण के कुछ अंश को लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने कहा क्या था वो बताते हैं। आपको ये भ्रम है कि यदि एक कानून लागू किया गया तो ये आपकी शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। चाहे वो आपको पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपकी कुरान हो या हमारी गीता हो, हमने अपनी बुराइयों को दूर किया है। हमने छुआछूत, सती प्रथा, जौहर कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त कर दिया। फिर आप बहुविवाह को क्यों नहीं छोड़ रहे कि पहली पत्नी होते हुए भी 3 और शादियां कर सकते हैं बिना उसकी सहमति के? ये स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है तो कानून एक क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। उन्होंने कहा कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब जज शेखर यादव के इस भाषण के बाद 13 दिसंबर 2024 को विपक्षी दलों के 55 राज्यसभा सांसदों ने न्यायमूर्ति शेखर यादव को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट शेखर कुमार यादव के विवादास्पद भाषण की इन हाउस जांच शुरू करने की तैयारी करने लगा और कहा तो यहां तक जा रहा है कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के मद्देनजर जज के आचरण की जांच करने के लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन मार्च में राज्यसभा सचिवालय से मिली चिट्ठी के बाद इस जांच को रोक दिया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों की मांग पर कहा था कि ये विषय केवल राज्यसभा के सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है और अंतिम निर्णय संसद और राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए थे कि इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाए। देखा जाए तो ऐसे मामले में राज्यसभा सुपर पावर है क्योंकि राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1244 और 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाने और जांच कराने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर राज्यसभा के 100 सदस्य किसी जज के दुराचार या अयोग्यता के आरोप लगाते हैं तो सभापति एक जांच समिति गठित कर सकते हैं जो आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जज को हटाने की सिफारिश कर सकती है। इसी अधिकार के तहत राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कहा कि जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान की जांच का अधिकार संसद के पास है, इसलिए कोर्ट की आंतरिक जांच की प्रक्रिया निरस्त की जाए। सोचिए जरा, अगर कोई जज जो कोर्टरूम में नहीं बल्कि एक पब्लिक मंच पर
वो भी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर अपनी बात रखता है, तो क्या उसे जज की कुर्सी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जस्टिस शेखर यादव ने अपने भाषण में जो कहा वो किसी फैसले का हिस्सा नहीं था, ना ही किसी केस पर असर डालने वाली बात थी। उन्होंने बतौर एक नागरिक, बतौर एक हिंदू अपनी निजी राय रखी। अब इसमें अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक या हलाला पर सवाल उठाते हैं, तो ये कहते हैं कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा अनुसार चलना चाहिए, तो क्या वो सीधे सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आ जाते हैं? अब जरा पीछे चलिए। 13 दिसंबर को विपक्ष के 55 सांसद एक साथ खड़े हो जाते हैं और जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भेज देते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इन हाउस जांच की तैयारी में लग जाता है, लेकिन फिर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साफ कहते हैं कि ये मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। अब आप ही बताइए कि जब संविधान ने खुद ये तय कर रखा है कि किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ जांच या कार्रवाई संसद के जरिए होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू करने की हड़बड़ी क्यों दिखाई? क्या ये माना जाए कि या तो विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट को अपने अपने अधिकार ठीक से पता नहीं थे, या फिर उन्हें पता होते हुए भी उन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठाया जो संवैधानिक सीमाओं से बाहर था? असल सवाल यह है कि अगर कोई नागरिक, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, अपनी निजी धार्मिक पहचान से बोलता है और वो मंच भी धार्मिक है, अदालत नहीं, तो क्या उसे तुरंत कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? क्या आज के वक्त में हिंदू होकर हिंदू की बात करना इतना असहज हो गया है कि उसे तुरंत सस्पेक्ट की तरह देखा जाए? ये बहुत चिंता की बात है हमारी व्यवस्था के लिए कि एक और है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ करोड़ों का नोट बरामद होता है। इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता का गुस्सा साफ साफ देखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई सख्ती नहीं दिखाई। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करने की भी इजाजत नहीं दी गई, उल्टा उन्हें दिल्ली से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। एक तरह से ये सख्त कार्रवाई नहीं बल्कि सुविधाजनक एडजस्टमेंट जैसी दिखी। अब दूसरी तरफ आते हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले पर। उन्होंने एक धार्मिक मंच पर एक आम नागरिक और एक हिंदू के तौर पर कुछ विचार रखे। वो विचार जिनमें आप सहमत हो सकते हैं या नहीं, लेकिन वो देश विरोधी या हिंसा भड़काने वाले नहीं थे। उनके ये विचार बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अगर उसमें तनिक भी सत्यता है तो हमारा सवाल है सिस्टम से कि क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ इन हाउस जांच शुरू करनी चाहिए थी। और जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ कर दिया कि जजों के आचरण की जांच संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है और ये अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा। तो सवाल ये है कि जब एक जज के खिलाफ गंभीर आरोप हो तो न्यायपालिका मौन क्यों रहती है, और जब कोई जज अपनी निजी राय रखता है, वो भी गैर न्यायिक मन से, तो क्या उसे इतनी जल्दी सजा की दिशा में ले जाया जाना चाहिए? जस्टिस यादव द्वारा उठाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसे मुद्दे भारतीय संसद में भी दशकों से चर्चा का विषय रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर कोई जज संविधान के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करके सामाजिक सुधार की बात करता है, तो क्या वो घृणा फैलाने वाला भाषण हो जाता है? जस्टिस यादव की सफाई भी साफ सुथरी और संतुलित है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि समाज में मौजूद उन प्रथाओं की आलोचना करना था जो समानता और न्याय के रास्ते में बाधा है। उन्होंने खेद नहीं जताया और ये दिखाता है कि वो अपने विचारों के प्रति ईमानदार है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जज खुले मंच पर अपनी बात नहीं कर सकते, उन्हें अपने वरिष्ठों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बगावत कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हर जज को बोलने की एक सीमित आज़ादी मिलनी चाहिए, खासकर जब वो कोर्ट रूम से बाहर हो। तो देखा जाए तो जस्टिस यादव ने ना कोई कानून तोड़ा, ना किसी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन इस पूरे मामले को एक सोच समझकर रचा गया विवाद बना दिया गया और इसे इस्तेमाल किया गया एक ऐसी न्यायिक आवाज को दबाने के लिए जो सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को बेहतर करना चाहती है। जस्टिस शेखर यादव का मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या न्यायपालिका में सच बोलने वाले जज ही सबसे असुरक्षित हैं?
जस्टिस शेखर यादव जैसे जज को सिर्फ एक भाषण पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या वजह है कि कॉलेजियम सिस्टम के पसंदीदा जजों पर कोई उंगली नहीं उठती, लेकिन जो जमीनी सच्चाई पर सवाल उठाता है उसे चुप कराने की कोशिश होती है। जस्टिस यादव का बयान संविधान के दायरे में था, लेकिन प्रतिक्रिया मानो किसी अपराध पर हो। ऐसे में जनता का भरोसा उस व्यवस्था से कैसे बना रहेगा जो न्याय की रक्षा की शपथ लेकर भी सवालों से भागती दिखे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।